तो एक दिन उमेश जी आए थे, हाँ। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि भैया जो है आप एक तो नियमित सुबह शाम बैठने का करिए, सुबह और रात। तो मतलब वो तो था भाव में कि नहीं थोड़ा बहुत बैठना चाहिए, लेकिन वो रात को थोड़ा टीवी में न्यूज सुनते थे, तो अब आने के बाद अब वो न्यूज सुनना बंद कर दिया है। अब सीधे ऊपर ही चला जाता हूँ कमरे में अपने, हाथ मुंह धो करके अपना थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना या बैठना, सुबह भी टहलना और अपना नियमित क्रिया है। तो गुरु जी बात ये आपसे सिर्फ कहनी थी, शेयर करनी थी कि जो मेरे दिमाग में एक ये निष्कर्ष बना है कि जैसे जितनी भी ध्यान साधनाएं हैं उनका बेसिक उद्देश्य मैं को ही इस अनंत में विलीन करने का है। जो इंडिविजुअलिटी अपनी है उसी को डिसॉल्व करना ही अल्टीमेटली हर साधना का उद्देश्य है। तो ये निष्कर्ष सही है? डिजॉल्व करना नहीं बल्कि कैसे ये डिजॉल्व है इसको महसूस करना। नहीं, वो तो एक ज्ञान पद्धति हो गई, लेकिन अब भक्ति योग में तो ये नहीं महसूस करता है कैसे डिजॉल्व हो गई। उसमें तो सिंपल ये है कि अपने आप को सरेंडर करके डिजॉल्व करने की बात करता है। नहीं वो डिजॉल्व आप करेंगे नहीं, डिजॉल्व तो है ही है, वो तो है ही है, वही कहने का मतलब उसको करेंगे का मतलब हो गया कि आप जो नहीं है उसको आप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो डिजॉल्व तो है ही, हाँ, बस वो उसको अनुभव करना। हाँ, वो डिजॉल्व है कैसे उसी को आपको फील करना है। और जहाँ आपको डिजॉल्व नहीं महसूस हो रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है एक जो फैक्टर काम करता है वो अहंकार है, वो फैक्टर काम करता है, वही मैं बोध है काम कर रहा है। हाँ बस वही। तो मैंने भक्ति योग में क्या है कि आदमी भगवान के प्रति ऐसा समर्पित हो जाता है कि उसका अहंकार बोध खत्म हो जाता है। कर्म योग में आदमी इतना दूसरे की सेवा करता है कि अपनी भी कुछ है सत्ता है वो भूल जाता है। ज्ञान योग में तो ये अनुभव करना ही है कि कैसे ये सब ये इनफाइनाइट कैसे है? हाँ। तो अब गुरु जी जब मैं ज्ञान योग से बैठता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ समझने का, तो जिसे बहुत कोशिश बैठने के बाद भी अल्टीमेटली थक जाता है आदमी, लेकिन वो उसका पूरा पिक्चर जो है माइंड में क्लियर नहीं होता है कि अव्यक्त व्यक्त में कैसे जा रहा है और फिर व्यक्त अव्यक्त में कैसे जा रहा है। वो जब उसके विषय में बहुत ज्ञान योग में बहुत जब गहन चिंतन करोगे, ज्ञान योग में पूरे एक तरह से पूरे फिजिक्स मैथमेटिक्स सब चीज का लॉ को अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ज्ञान योग सफल होता है। कि कैसे ऐसे इंटर रिलेटेड कैसे हैं, पूरी बायोलॉजी को उसमें लागू करना पड़ता है, कैसे इंटर रिलेटेड है ये, कैसे वर्क हो रहा है यहाँ पर, ये आखिर यहाँ जितनी घटनाएं घट रही है किसी नियम से न घट रही हैं, ऐसे तो कोई घटती नहीं है, तो वे नियम कैसे वो चल रहे हैं। ऐसा जब व्यक्ति पूरा अच्छा से समझ जाता है तब जा करके वह जो है विज्ञानमय कोष उसका पूरा हो जाता है, तो आनंदमय कोष अपने आप आ जाता है जब उसकी चरम सीमा हो जाती है। जी तो गुरु जी ये है ना कि अब वही कह रहे ना, वो दिमाग थक जा रहा है और उस जिसे वो प्रिंसिपली तो समझ में आ रहा है बुद्धि के स्तर पर, लेकिन वो पूरी फुल पिक्चर नहीं क्लियर हो रही है। हाँ, तो जब पूरे लॉ सबको समझ में आएगा, सारे लॉ को कैसा इंटर रिलेशनशिप है वो समझ में आ जाएगा ना, तो वो बुद्धि नहीं है खाली, वो बुद्धि जो है बहुत सूक्ष्मता से विकसित होते होते चली जाती है और प्रज्ञा स्तर पर पहुंचता है, तब जाके आपको लॉ क्लियर होगा। सामान्य बुद्धि से नहीं हो सकती है, वो बुद्धि की बहुत विशेष अवस्था होती है। ऐसे लगता है कि सामान्य बुद्धि है, लेकिन सामान्य बुद्धि नहीं होती है वो, अन्यथा आप लॉ नहीं समझ सकते पूरा, मतलब अनुभूत नहीं कर सकते हैं। तो अब गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी रोजमर्रा की जो जीवन शैली है, हम उसमें मान लीजिए थोड़ा फोकस होते हैं 1-8 घंटे 2 घंटे, फिर वापस किसमें आ जाते हैं, फिर 2-4 दिन बाद कभी फोकस होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ज्ञान योग अगर एक बात बता देता हूँ, ज्ञान योग की जब भी साधना करना प्रातः काल ही करना, क्योंकि उसमें बहुत माइंड के एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ती है जी। और जो है ध्यान की साधना तो
शाम को भी की जा सकती है और सुबह भी की जा सकती है जी। और तो गुरु जी मुझे ये लगता है कि ये एक 2-4 घंटे का विषय भी नहीं है। ये लगता है या तो भगवान की कृपा हो जाए तब तो आदमी को 1 मिनट में हो सकता है। 2-4 घंटे का मामला नहीं है, ये तो कई जन्म लगते हैं। नहीं, जैसे तो वही गुरु जी ना, हम तो 2-4 घंटे कभी बैठने का या बल्कि इवन 1-8 घंटे बैठने का हो पाता है, तब तक वो विषय आते हैं, विषयांतर कर देते हैं। ठीक है, उतना देर बैठा रहा आदमी तो उतने देर तक तो उसका फोकस रहा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और तो गुरु जी कुछ दिन के लिए एकाग्रता परिणाम कहा जाता है इसको। इसके बाद समाधि परिणाम आता है, फिर कैवल्य की स्थिति आती है। और गुरु जी कुछ दिन के लिए एकदम डिटैच होके खाली उसी पर आदमी, जैसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल कार्य रहित होकर के बैठ जाना, कि नहीं हम तो अब बैठेंगे ही। जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे बुद्ध ने कहा कि हमको तो उत्तर चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो कभी उस तरीके का भी तो संकल्प किया जा सकता है। उस तरह का संकल्प किया क्यों नहीं जा सकता, लेकिन करोगे। हाँ, यही तो मैं बहुत बुद्ध ने तो कहा कि या तो मुझे ज्ञान होगा या तो फिर मेरी मृत्यु होगी। क्या वैसा संकल्प कर सकते हो? नहीं, वो तो मैं नहीं कर सकता। तब लेकिन ये कर सकता हूँ कि खाते पीते बस एक ही काम करूंगा कि हाँ बस ये मुझे उत्तर ही चाहिए। हाँ, और कोई भौतिक जीवन का कार्य नहीं करूंगा, ये कहना। हाँ, तो उसमें तुम ऐसा करते रहो ना कि एक एक छोटे छोटे चीज को पकड़ो उसमें से, समझे? पूरा का पूरा होल नहीं पकड़ के कोई छोटे छोटे अंश को पकड़ो और उस अंश को जो है पूरी गहराई में उसमें डूबते चले जाओ। ये सारा का सारा नहीं करके एक एक छोटे को जब उसको पकड़ लोगे तो वो आसान रहेगा। तो एक एक विषय को लेकर के प्रतिदिन बैठोगे तो वो हो जाएगा। जहाँ तक ज्ञान योग की बात है तो वैसा है। और ध्यान योग में तो खैर बैठना है और उसके बाद अपने श्वास को है, चाहे हृदय की धड़कन है, इन सबको, चाहे प्रेशर है, चाहे हमें दिशा बोध का है या दूरी बोध का है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि जैसे हम लोग को दूरी बोध कैसे होती है। हम तो कोई फीता से तो नापते नहीं, लेकिन फिर भी हमको कैसे पता चलता है कि ये उतना दूर है, ये इतना दूर है, एक अनुमान लगता है ना। तो वो अनुमान कैसे लगता है? हमारे दिमाग के किस हिस्से से फंक्शन होता है। तो आराम से बैठ करके ध्यान में बैठोगे तो उसको कुछ तुमको आइडिया लगेगा शरीर में उष्मा का बोध कैसे होता है, यही सब है। नहीं तो हम थोड़ा हम ज्ञान योग वाले पर बात कर रहे थे। हाँ, कि जैसे इस अस्तित्व का जो साइंस है, मेरा पैशन गुरुजी वो है। हाँ, वो तो ठीक है, अन्य सभी साधनाएं चलती रह रही हैं, चली रही है नरम गरम। हाँ, लेकिन जो अस्तित्व का जो एग्जिस्टेंस है, हाँ, इसका जो साइंस है, इसका ये मुझे ना गुरुजी, जैसे आपके वो लेख है ना, हाँ, कि वो कैसे जो है एक आत्मा जो है, जब ईश्वर का एक अंश, जब संसार यानी पदार्थ और ऊर्जा से जब वो संबंध बनाता है, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि बोलते हैं ना, आपके उस लेख में है कि जब वो चेतना जीव के साथ संबंध बनाती है, जीवात्मा के रूप में जब कन्वर्ट होती है, यानी उसमें अहंग बोध जब पैदा होता है, वो प्रक्रिया कैसे घटित होती है। आजकल मैं इस पे ही कोशिश करता हूँ गुरुजी, बट पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। ऐसा है ना कि इसके लिए देखो किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहला जो है ना कि दर्द की जब चरम अवस्था आती है तो प्राण शक्ति का बोध होता है। और प्राण शक्ति ही जो है वह जो तुम जानना चाह रहे हो कि व्यक्ति कैसे जन्म वाले प्रक्रिया में जानना चाह रहे हो ना, कि आत्मा कैसे जन्मती है। हाँ, तभी तो पता चलेगा ना कि अव्यक्त व्यक्त में कैसे हो रहा है। तो उसमें है ना, तो फिर ये प्राण शक्ति का पता चलना चाहिए। प्राण शक्ति के लिए तुमको दर्द की जब पराकाष्ठा तक जाने की वो होगी,
और उसके लिए तो फिर तुमको एक जगह स्थिर होकर के बैठना पड़ेगा, एक एक अपनी अनुभूति को फील करना पड़ेगा। जब प्राण शक्ति का एहसास होने लगेगा तब जाकर के तुमको उसका फील होने लगेगा, तब प्राण शक्ति मनस शक्ति के साथ हम लोग के साथ जुड़ती है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उसको बैठ करके लगातार, उसके लिए तुमको वही बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। और बैठने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब दर्द से ही है। दर्द के प्रति जो है जागरूक होने से मतलब है। दर्द के प्रति जब हम जागरूक हो गए तो हमें प्राण शक्ति का बोध होने लगेगा। जब आदमी को दर्द बहुत बढ़ता है तो आदमी कहता है ना मेरा प्राण निकल जाएगा, तो उसको उस वक्त प्राण का कुछ एहसास होता है जब बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जब हम लोग को प्राण शरीर का पता चलेगा उसके बाद ही फिर आत्मा का वहां पर कुछ मतलब रहेगा, उसके पहले नहीं मतलब रहेगा, जान लेना। उसको फील करने की बात है तो वहां मैं कह रहा हूँ, तो उस वहां तक जाना पड़ेगा। जब फिर प्राण शक्ति का होगा, प्राण शक्ति मनस शक्ति के साथ आराम से जुड़ जाती है। जब तुम दर्द की पराकाष्ठा पर पहुंचोगे तब देखोगे कि मन और प्राण कैसे जुटे हुए हैं, क्योंकि मन तुरंत जो है वहां से दर्द से बचने की कोशिश करता है और दर्द जो है वो मन को पकड़ा हुआ रहता है। और ये मन और प्राण ये दोनों जो है वो जो सूक्ष्म आत्मा है उसके साथ उसका संबंध है, जो कि हमारे शरीर से को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करती है। तो वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से जाता है। बायोलॉजी कैसे यहाँ आता है, इस जगह पर तीनों चीज मिल जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिल जाते हैं, बल्कि चारों चीज मैथमेटिक्स भी मिल जाता है। तो ये जो एथरिक स्टेज आता है यहाँ पर, जो कि इनके साथ संबंध बनाता है, मन के साथ, दर्द के साथ, प्राण के साथ, इसका उस वक्त एहसास होगा। तो उसको एहसास करना है तो बैठने का संकल्प तो लेना ही पड़ेगा। और संकल्प इसलिए भी नहीं कि हमें खाली बैठना है, बल्कि इसलिए कि हमें सचेत होकर के बैठना है, सजग होकर के बैठना है। और एक एक चीज को फिर वो खुद ही महसूस होता है, फिर उसमें कुछ करना कुछ नहीं पड़ता, बस खाली आप अपना पोजीशन बरकरार रखिए और अपने सांस पर आपका खुद ही ध्यान जाएगा। रिदम आप टूटने मत दीजिए, सांस का रिदम टूटने मत दीजिए। बस आप सांस पर अगर अपने को फोकस किए रहेंगे तो उसका परिणाम आपको खुद नजर आ जाएगा। और जैसे आप भी कहते हैं और स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि जैसे ये आपने एक बार हमको बताया था ना कि ये सिर्फ मैं हूँ, अब सब ये सब हूँ हाँ हटा करके सिर्फ जो है, जो अस्तित्व है, स्वरूप है। तो अब लेकिन जब उसको हम मैं से जोड़ देते हैं तो उसमें हूँ आ जाता है। तो कहते हैं कि मैं हूँ या ये है, लेकिन जो है स्वरूप जो है वह इस तरह से आपको करना है कि किसी उसके साथ जितने भी नाम लगते हैं वे सब आपको नाम नहीं लगाने होते हैं, और नाम उसमें आपको बिना जोड़े हुए ही उसको फील करना है। जैसे कोई पेड़ है तो हमको पेड़ नहीं कहना है, क्योंकि यह है नहीं होता है, या फिर एक हम इसका एक नाम गढ़ देते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी बाउंड्री सीमित कर देते हैं। तो है नहीं बोलना है, बस खाली फील उसको करना है, बोल के नहीं। अगर बोल के करेंगे तो वो है भी जो है ना वो भी एक तो शब्द हो जाएगा। वो भी एक शब्द हो जाएगा। हाँ, तो हमें शब्द से हट जाना है। तो न है को जोड़ना है और न किसी और उसके पहले और जो है उन सब को भी नहीं जोड़ना है। लेकिन ये क्रमशः ही होता है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही एक नहीं शिफ्ट कर सकते। इतना हम लोग का माइंड इस तरह से ट्रेंड होता है कि कोई ना कोई उसका वो नामकरण करता है, कोई ना कोई उसका वो बनाता है, पिक्चर बनाता है। कोई पिक्चर बनाता है, कोई सीमा रेखा बनाता है, कोई गुण को उसमें डालता है वो, क्योंकि बिना गुण के वो किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। किसी भी को भी आइडेंटिफाई करता है तो गुण के साथ ही करता है, इसलिए गुण माइंड डाल देता है। हाँ ठीक है गुरु जी, तो मैं उसी फोकस की बात कर रहा था। तो बिना गुण डाले, बिना गुण डाले, बिना चित्र डाले, बिना ध्वनि डाले, बिना किसी प्रकार के संज्ञा डाले ही यदि तुम
स्थिर हो जाओ तो फिर तुमको हैपन का एहसास होने लगेगा। उसमें नाम है, नाम नहीं रहेगा लेकिन हैपन का बोध होगा, जिसमें कोई संज्ञा नहीं, कोई गुण नहीं। तो इसी को मैं कह रहा था गुरु जी, इसी चीज को। तो अब इसके लिए तो दर्द और वो वाली प्रक्रिया का तो कोई मतलब है, तो फिर ये नहीं आपको नहीं, सिर्फ इसका दर्द से कितना मतलब नहीं है। सचेत, हाँ, इसका जो है कितना आप सचेत सचेत बैठना बनो। है हाँ कि इस हैपन को आपको अनुभव करना, जो अस्तित्व का जो हैपन हाँ, है। मैं इसी प्रोसेस को कह रहा था गुरु जी, इसके लिए मुझे क्या करना दर्द वाली प्रक्रिया ध्यान योग की है। हाँ, मैं इसको कह रहा हूँ, जो हैपन के बोध को अनुभव करने की बात है। इसके लिए अगर आदमी कुछ दिन आइसोलेशन में चला जाए और इसी पर फोकस रहे कि कैसे ये अस्तित्व व्यक्त है और अव्यक्त है, तो ये हो सकता है। हाँ, इसमें तो कुछ भी करने का विषय है नहीं, ये तो सचेत होकर के इस चीज को फील करने का, जो आप बोलते हैं ना कि ये अनुभव करो कि सब ईश्वर है या सब में परमात्मा है, तो उसी अव्यक्त के ही तो होने की बात आप करते हैं। सब में परमात्मा है, ये छोड़ देना है, ये सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल। मैं इसी अनुभव की बात कर रहा हूँ, इसी पर फोकस होने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस पर फोकस होने के लिए तो आप बैठने की जरूरत नहीं, आप चलते हुए भी कर सकते हैं, सोते लेटते कैसे भी हो सकता है, इसका बैठने से कोई लेना लेकिन देना इसमें नहीं। क्या ये चीज ज्यादा मदद करेगा कि आप कुछ दिन जो है ये सामान्य जो भौतिक दिनचर्या से हट करके हर समय इसी माइंड सेट में रहे। हाँ, तो उस तरह से तो माइंड ट्रेंड हो जाता है, माइंड अलग हाँ, ढंग से फोकस करना सीख लेता है। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते, आदमी ही लोग ने किए हैं, और कौन किया है। ठीक है गुरुजी, तो अभी तो थोड़ा वो है, लेकिन मैं जल्दी इस उद्देश्य से कभी निकलता हूँ कुछ दिन के लिए। हाँ, उसके लिए अकेले ही तुमको निकलना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल, आप, मैं यही कहने वाला था गुरुजी कि इसके लिए मुझे बिल्कुल अकेले और बहुत ही सहज भाव से निकलना पड़ेगा, बिना किसी आइडेंटिटी और बिना किसी तामझाम। हाँ, और कहीं पहचान वहचान वालों के आने जाना होगा ना ना, वो हम समझ गए गुरुजी, हम बिल्कुल, मुझे समझ में आ रहा है कि इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। हाँ, क्योंकि एक दिन गुरुजी मैं ऋषिकेश में जब रहा हूँ ना 1.5 दिन, हाँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छे से अनुभव हुआ है और मैं उसके लिए बहुत तड़पता हूँ, उस परिस्थिति के लिए।